हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो हम देखेंगे कि वो करंटली आपके लिए फील कैसा कर रहे हैं, आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। आपकी मर्ज़ी है ये टोटली कि आप अपने पार्टनर के नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या आप अपनी इंट्यूशन से गाइडेंस लें, जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे सिलेक्शन करें। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 स्टोन्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ये ऑरेंज स्टोन, ऑप्शन नंबर 2 है ये वाइट स्टोन and option number 3 is this yellow stone। तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं या तीनों देखना चाह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपका दिल करता है वैसे आप सिलेक्शन कीजिए। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है ऑरेंज स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए। ये आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है नंबर 15, प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम ए फ्रेश पर्सपेक्टिव। आई फील कि ओवरऑल ये आपके कनेक्शन की एनर्जी है। मे बी आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा उनसे हमदर्दी करें, थोड़ा सा उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उन्हें जज ना करें। शायद आपकी भी ये फीलिंग हो कि आपके पर्सन शायद इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं। मे बी वो इस वक्त इनसेंसिटिव हुए हैं, थोड़ा सा वो यूं कह लें कि सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं और वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहे, आपका एहसास नहीं कर रहे। ये वाइस वर्सा हो सकता है ये सारी सिचुएशन। मे बी आप दोनों ये चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हमदर्दी रखें, एहसास रखें, बट अभी उस तरह से आप लोग शायद कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बड़ा मेजर और ये ओवरऑल मैसेज है आप लोगों के कनेक्शन के हवाले से, बिकॉज़ शायद ये एक वो चीज़ है कि जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ऑफ कोर्स एहसास बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और जहाँ पर एहसास नहीं होता वहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं होता। आई फील के रिश्ते हमेशा एहसास से बनते हैं एंड आई फील कि ये ओवरऑल मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि यहाँ पर लैक ऑफ कंपैशन है, हमदर्दी नहीं है, दूसरे की पेन को एक इंसान नहीं समझ पा रहा है, थोड़ा इनसेंसिटिव बिहेवियर है किसी का और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है आपके लिए। लेट्स स्टार्ट कि ये इंसान आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं और फिर हम ये देखेंगे कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। कार्ड्स को हम अच्छे से शफल कर लेते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा कि वो मेरे व्यूअर के लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स। उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, सबसे पहले हमारे पास है डेथ कार्ड। मे बी आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है या सेपरेशन। फिर है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स, 1111 कार्ड, ट्विन फ्लेम, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है।
9 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये शफल के दरमियान में भी मुझे नज़र आया था और आप देखिए कि ये आ गया। देन वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो वाओ, मतलब ये सारे कार्ड्स बहुत ज़्यादा इस कार्ड से कनेक्ट कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, द हर्मिट, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पाइल मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है कि आप लोग साथ में नहीं हैं। अगर साथ हैं भी तो अच्छे टर्म्स में नहीं हैं आप लोग, अच्छी बातचीत नहीं हो रही है, आप लोग सेम पेज पर नहीं हैं, आप लोग साथ नहीं हैं। कुछ लोगों का नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप है, और अगर कांटेक्ट है भी तो आप लोग सेम पेज पर नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी है 4 ऑफ सोर्ड्स। सो आई फील कि बिल्कुल आप लोगों की बातचीत नहीं चल रही, आपके पर्सन ने ब्रेक ली हुई है, वो खामोश हैं, बिल्कुल कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, और बिल्कुल आपका कनेक्शन एक पॉज में है। सो यहाँ पर स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो सारे ही स्टार साइंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बट स्कॉर्पियो एंड वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। सो मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो राइट नाउ ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, कुछ चेंज चल रहा है, और ये चेंज आसान नहीं, बहुत बड़ा चेंज है ये जो आपके पर्सन की ज़िंदगी में आया है। विद द डेथ कार्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, आई डू फील कि मे बी आपके पर्सन ने किसी को खोया है, कोई उनके बहुत करीबी कोई भी हो सकता है, उनके फैमिली में, रिलेटिव्स में कोई हो सकता है जिन्हें उन्होंने लिटरली खोया है और वो इससे डील कर रहे हैं। काफ़ी परेशानी है, ऑफ कोर्स सारी चीज़ों को वो देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनके लिए ये एक्सपीरियंस पेनफुल था ऑफ कोर्स। सो ये एक बहुत ही आप कह लें कि एक डिफ़िकल्ट फेज़ है, एंड ऑफ कोर्स इससे वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, और ये उनके लिए आसान नहीं है। सो ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था। बाकियों के लिए आई डू फील कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई चेंज आ रहा है, और ये क्या चेंज है आपको पता होगा इसके बारे में। बट ये बहुत बड़ा चेंज है, उनकी लाइफ चेंज हो रही है, और ये आसान नहीं है, ये पेनफुल भी है उनके लिए बहुत ज़्यादा। सो आपके पर्सन को किसी बात पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत दुख है, कोई बोझ है उनके दिल पर। सो मे बी आपके पर्सन ने आपके साथ लिटरली बहुत इनसेंसिटिव बिहेव किया है पास्ट में, या रिसेंटली जब आप लोगों की फ़ाइट हुई, आप लोग अलग हो गए एक दूसरे से। वो बहुत ज़्यादा सैड, डाउन महसूस कर रहे हैं। बहुत एक इसमें पॉजिटिव बात यह है कि वो बहुत ज़्यादा विद इन जा रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअल उनकी अवेकनिंग चल रही है, स्पिरिचुअली वो ग्रो कर रहे हैं। मे बी अभी वो रियलाइज़ नहीं कर रहे कि वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, बट वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। सो अभी उनको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि ये एक्चुअली उनकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। अभी वो शायद यही महसूस कर रहे हैं कि ये एक बहुत पेनफुल उनकी ज़िंदगी में फ़ेज़ चल रहा है, और बस वो किसी तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में। सो ख़ास तौर पर आपके लिए उनकी क्या फ़ीलिंग्स हैं। आई डू फील कि ये इंसान सैड हैं, जब आपके बारे में सोचते हैं इन्हें कोई पछतावा है, और इन्हें ये भी महसूस हो रहा है कि यहाँ पे किसी बात पर उन्हें अपोलोजाइज़ भी करना चाहिए। लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है इनके दिमाग में। आई ऑल्सो फील कि शायद ये इंसान आपके साथ सिर्फ फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, उससे ज़्यादा ये इंसान आपको कुछ भी ऑफ़र करने के लिए इस वक्त रेडी नहीं है। सो मैं आपको हमेशा वही बताती हूँ जो मुझे कार्ड्स में नज़र आता है, और यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। सो मे बी आप बहुत ज़्यादा परस्यू करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, बिकॉज़ यू फील कि ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन है, और आप इस कनेक्शन को खोना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन इस वक्त बिल्कुल भी रेडी नज़र नहीं आ रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। वो इंसान अपनी ज़िंदगी पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो येस थोड़े से सेल्फिश और इनसेंसिटिव आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, लेकिन वो ये आपको हर्ट करने के लिए नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी में बैलेंस चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, और इस वक्त बहुत ज़्यादा चेंज से और परेशानी से गुज़र रहे हैं, और इस वजह से वो आपको अपने साथ ड्रैग नहीं करना चाहते अपनी ज़िंदगी की परेशानियों में। और वो ये सोच रहे हैं कि अभी हम दोनों को सिर्फ फ्रेंड्स बन के रहना चाहिए, हमें
फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, इस फ्रेंडशिप को ख़राब नहीं करना चाहिए। सो मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप की वाइब्स नहीं आ रही। आई डोंट नो वाई, कि आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है रिसेंटली, या फिर कुछ लोगों का रिलेशनशिप कभी बना ही नहीं और ये सिर्फ फ्रेंडशिप थी। फ्रेंडशिप सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे आप लोगों की। सो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है और इनको एक ब्रेक चाहिए, और इसीलिए कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। बट अभी हम देखते हैं कि वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान नज़र आ रहे हैं। सो कार्ड्स को हम शफ़ल कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या ये इंसान कोई एक्शन लेंगे या नहीं। ओके हमारे पास है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। सो मे बी ये इंसान किसी बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, ये पैसों का भी कोई मसला हो सकता है, मे बी उनको हेल्प चाहिए किसी की। आई ऑल्सो फील कि शायद वो आपके लिए भी अपने फ्रेंड्स से मशवरा कर रहे हों। फिर है हमारे पास सोल मेट, येस दिस इज़ योर सोल मेट। सो येस आप बहुत डीपली इनके साथ कनेक्शन एक फ़ील करते हैं, लेकिन वो अभी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि ये कनेक्शन डीप है, ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है। ये इंसान नहीं रिकग्नाइज़ कर पाए हैं अभी तक, और ये बस अपनी ज़िंदगी को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। सो आप इनसे दूर इसलिए नहीं हो पा रहे बिकॉज़ आपको बहुत डीपली इनके साथ कनेक्शन फ़ील हो रहा है, लेकिन ये इंसान रेडी नज़र नहीं आ रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। लेट्स सी क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, मे बी वो किसी से हेल्प लेना चाहते हैं। सो हमारे पास है ग्रैटिट्यूड, फिर है हमारे पास ट्रिकरी। सो विद दीज टू कार्ड्स मुझे ये फ़ील नहीं हो रहा कि आपके पर्सन इस वक्त ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में है। आई फील कि जैसे ये उनके लिए मैसेज ये आ रहा है कि उनको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए जो उनकी ज़िंदगी में है, बट वो इस पॉइंट पर अभी नहीं है। सो आपके पर्सन को डेफिनेटली ये फ़ील हो रहा है कि वो अभी अनलकी हैं, उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है, और ये इंसान आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स अभी दिखाना नहीं चाहते। बट फीलिंग्स से भी ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि ये इंसान अभी आपको कुछ बताना नहीं चाहते हैं। इस कार्ड को देखकर यस ये एक शेडी कार्ड है, बट मुझे कुछ शेडी नज़र नहीं आ रहा आपके पर्सन को लेकर। इट्स जस्ट कि वो अभी अपनी फीलिंग्स में है ही नहीं, वो कुछ फील अभी कर ही नहीं रहे हैं, और उनकी प्रायोरिटी लव रिलेशनशिप्स इस वक्त नहीं है, मुझे डेफिनेटली ये नज़र आ रहा है। सो अभी भी वो आपके साथ शायद ओपन अप होने के लिए रेडी नहीं, बिकॉज़ वो बहुत सी और चीज़ों से डील कर रहे हैं। फिर है हमारे पास अ लेग अप नंबर 34, बट दे रियली वांट कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करें, आप उन्हें सपोर्ट करें एज अ फ्रेंड। एज अ फ्रेंड वो आपकी सपोर्ट ज़रूर चाहते हैं। मे बी एज अ फ्रेंड आपने उन्हें पास्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प किया, मे बी आपने फाइनेंशियली भी उनको हेल्प किया, और अब आप ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपका शायद फ़ायदा उठाया, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आई फील कि ये इंसान शुरू से ही शायद आपको बताते आए हैं कि आप उनके फ्रेंड हैं। आई डोंट फील, मुझे कुछ बहुत नेगेटिव वाइब यहाँ पर नहीं आ रही है आपके पर्सन से, क्योंकि आई फील कि जैसे उन्होंने हमेशा से ये क्लियर किया हुआ था कि वो इंटरेस्टेड नहीं है रिलेशनशिप में, बट एज अ फ्रेंड वो आपके साथ ज़रूर रहना चाहते हैं। फिर है हमारे पास यांग नंबर 1। सो अगेन आपको लगता है कि ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हैं। सो आई फील कि विद दीज टू कार्ड्स ये इंसान स्टिल आपको अपनी ज़िंदगी में तो रखना चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपकी फ्रेंडशिप इनसे हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। ये सिर्फ एक टाइम पीरियड उनकी ज़िंदगी का डिफ़िकल्ट चल रहा है, जिसमें वो शायद आपसे कम्युनिकेट अभी नहीं करना चाहते, बिकॉज़ वो फ्रस्ट्रेट हुए हैं, वो आपसे लड़ना नहीं चाहते, अपनी फ्रस्ट्रेशन आप पर नहीं निकालना चाहते। वो नहीं चाहते कि उनके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्टिंग हो, और शायद इस वजह से अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। बट ये इंसान आपके साथ फ्रेंडशिप को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। सो ये इनका नेक्स्ट एक्शन आई डू फील कि हो सकता है कि ये आपके साथ फ्रेंडशिप को कंटिन्यू रखेंगे, आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल डिसअपीयर नहीं होने वाले हैं। सो दैट्स फॉर श्योर। नेक्स्ट है हमारे पास हैव फेथ इन योर ड्रीम्स।
और फिर है हमारे पास नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। किसी के लिए तो स्ट्रेट अवे ये मैसेज है कि शायद आपको थोड़ा सा कोशिश अपनी रोक देनी चाहिए, क्योंकि जितनी आप कोशिश करेंगे, जितना आप फोर्स करेंगे चीज़ों को, जितना आप उन्हें परस्यू करेंगे, कुछ नहीं होगा। जस्ट सिट बैक एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ऊपर फोकस करें, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें। एंड आई नो कि हर वीडियो में हर टैरो रीडर आपसे ये कहता होगा, बट आप एक दफ़ा ये चीज़ करके देखें और आपको फिर रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे। अपने ऊपर फोकस करें, फेथ रखें, और आपकी सिचुएशन होपलेस नहीं है, बट इसमें आपको थोड़ा टाइम देना होगा। और अगर आप बार बार परस्यू करेंगे इनको, बार बार उनसे पूछेंगे कि उनके दिल में क्या है, तो फिर कि चीज़ें प्रोग्रेस नहीं करेंगी, ये इंसान और ज़्यादा आपसे डिटैच होते जाएंगे। सो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। सो आई फील कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, कोई एक्शन तो वो लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, बट आई डू फील कि आप इनकी ज़िंदगी से और वो आपकी ज़िंदगी से जा नहीं रहे हैं। यानी आप लोग एज फ्रेंड्स रहेंगे एक दूसरे की ज़िंदगी में, और पॉसिबिलिटी है अगर आप फेथ रखें तो ये आपका कनेक्शन डीप हो सकता है। या अगर पहले आपका कनेक्शन था तो ये कनेक्शन दोबारा से भी बन सकता है, बट यू हैव टू बी पेशेंट, और आपको फेथ रखना होगा, यकीन रखना होगा। ऐसा नहीं है कि ये इंसान बिल्कुल आपकी ज़िंदगी से गायब होने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो सिर्फ एक कार्ड आपके लिए, और हम देखेंगे इसमें से आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर। सो हमारे पास है यू आर रेडी। सो मे बी आपके जहन में कोई आइडिया है, कोई चीज़ है आपके जहन में जो आप करना चाहते हैं, कोई क्रिएटिव आइडिया। सो उसके लिए आपसे ये कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल रेडी हैं, आपको करना चाहिए। आई ऑल्सो फील कि शायद आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने के लिए रेडी हैं, या बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। मे बी आप लोगों को नो कांटेक्ट में गए बहुत टाइम हो गया है, बट अब आपके पर्सन रेडी हैं आपसे बात करने के लिए, और वो ख़ुद रीच आउट करेंगे। सो यस, ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी J2R सेलेक्ट किया था वाइट स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, नेक्स्ट वो क्या करने वाले हैं आपके इस कनेक्शन के लिए, और उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो ये आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। सो लेट्स सी कि इस वक्त आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सो हमारे पास है हैव पेशेंस, लव इज़ पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज। सो नंबर 17 है। एक तो ये चीज़ कि आई फील कि दिस कनेक्शन इज़ रियली ट्राइंग योर पेशेंस। बहुत ज़्यादा आपके सब्र को आज़मा रहा है ये कनेक्शन। बहुत इसमें आपने, मतलब है कि हद हो गई है, यानी आपने शायद बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, बहुत ज़्यादा आप पेशेंट ऑलरेडी रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आपसे कहा जा रहा है कि यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, थोड़ा नहीं, काफ़ी भी हो सकता है कि इंतज़ार करना होगा पेशेंस के साथ, और बहुत स्लोली आपका ये कनेक्शन प्रोग्रेस कर रहा है। और शायद इसमें आपको शायद ये भी महसूस हो रहा हो कि बहुत टाइम गुज़र रहा है, या बहुत टाइम गुज़र गया है, या फिर ज़िंदगी का टाइम वेस्ट हो रहा है। मे बी आपको इस सारी सिचुएशन में ये भी फ़ील हो रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर से दूर हुए बहुत टाइम हो गया है, और आप ये सोच रहे हैं कि आप बहुत इंतज़ार कर रहे हैं पेशेंट रहकर कि वो वापस आएँ आपकी ज़िंदगी में। या फिर आप लोग कमिटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब आपको कमिटमेंट देंगे। सो कुछ टाइम के हवाले से है ओवरऑल आपके इस कनेक्शन में, और कुछ पेशेंस के हवाले से। एंड मे बी आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है कि जिनके साथ आपको बहुत पेशेंट रहना होगा, जो कि आसान इंसान नहीं है। वैसे तो हर इंसान ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपके पर्सन कोई आसान इंसान नहीं है। वो बहुत यूनिक हैं, डिफरेंट हैं और लोगों से, और आपको उनके साथ बहुत पेशेंस के साथ चलना होगा। और शायद आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं इस प्रेजेंट टाइम में कि आप थोड़ा सा उन्हें टाइम और दें।
सो नंबर 17, 7 + 1 8, नंबर 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो ये ओवरऑल एनर्जी है आपके कनेक्शन की। अब हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए, आगे वो क्या करने वाले हैं। सो अभी अब करंट सिचुएशन आप लोगों की क्या है आपकी फीलिंग्स और आपके पार्टनर की फीलिंग्स। लेट्स सी। सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, सो हमारे पास है पेज ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। वाओ, यानी बहुत ज़्यादा वाटर एनर्जी है। पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो। फिर है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। सो आई फील कि ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिन्होंने कभी आपसे कन्फेस नहीं किया, या फिर जिन्होंने कभी आपसे जो बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हुए, अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा शेयर नहीं की हैं आपसे। क्वीन ऑफ सोर्ड एंड देन वी हैव द चैरियट। सो ओवरऑल फीलिंग्स के लिए हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। सो मे बी आप लोगों का कनेक्शन बहुत अरसे से रुका हुआ है, कोई इसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही, और ये पेशेंस का कार्ड भी इसलिए है, मे बी आप लोग बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं आपके पर्सन का, और वो बड़े स्टबन हुए हैं, कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं करे, मे बी अपने सोशल मीडिया पर भी कुछ शेयर नहीं करे, बड़े सीक्रेटिव हुए हैं, कुछ भी आपको क्लोजर नहीं मिल पा रहा कि आखिर वो सोच क्या रहे हैं, आखिर उनके दिल में चल क्या रहा है। सो आई फील कि आप लोगों की सिचुएशन चेंज होने वाली है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी साइड पर है लक, और ये काफ़ी अच्छी एनर्जी है, यानी ये जो आपकी स्टक था आपका कनेक्शन बहुत अरसे से, फाइनली यहाँ पर चेंज आ रहा है। सो जो आप इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार की घड़ी आई फील के ख़त्म होने वाली है। ये बड़ा मेन मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। सो यहाँ पर पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा ऐड कर लीजिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये लग रहा है कि ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये हमेशा आपके साथ चीज़ों को लाइट हार्टेड लेकर चले हैं, कुछ बहुत सीरियस इनकी तरफ से मुझे नज़र नहीं आ रहा, जबकि आप इस कनेक्शन को लेकर बहुत सीरियस रहे हैं। आपको हमेशा से पता था कि यहाँ पर पोटेंशियल है, आप इनके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको प्यार है, आप सीरियस थे इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन आपके पर्सन की तरफ से शायद बहुत ज़्यादा सीरियसनेस कभी भी नहीं थी। उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स थी, अभी भी मुझे नज़र आ रही हैं। आप उनके लिए ड्रीम कम ट्रू हैं, बहुत पैशन, बहुत स्पार्क उनके अंदर जगाया आपने जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए, और उन्होंने कहा कि वाओ, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। आप उनके लिए सब कुछ रहे हैं, यानी जो कुछ भी उन्होंने विश किया हमेशा कि उन्हें कनेक्शन में मिले, वो सब आप में था। लेकिन स्टिल ये इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे। इनकी तरफ से हमेशा ये लाइट हार्टेड रहे, आपके साथ चीज़ों को लाइट रखना चाहते थे हमेशा, विच इज़ नॉट बैड, बट एट सम पॉइंट आपको फील होता है कि इंसान को कोई सीरियसनेस भी दिखानी चाहिए, फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, कभी कभार दिल करता है ये जानने का। बट ये इंसान आपके साथ उस तरह शायद कभी भी कनेक्ट नहीं करते थे डीपर लेवल पर, और बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रहते थे उस बारे में। और मुझे लगता है कि ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कि ये इंसान इमोशनली, यानी डीप इमोशंस जो हैं उनके, वो शेयर नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा सरफेस पे रहते थे आपके साथ। फ्लर्टिशियस एनर्जी, लाइट हार्टेड एनर्जी हमेशा रही है इनकी। सो ये चीज़ आपको शायद बहुत ज़्यादा, आपको इस पर गुस्सा भी आता होगा, और आपको फ्रस्ट्रेशन भी होती होगी कि ये क्या है। सो आई फील कि आप ऑलरेडी शायद इनके साथ बहुत ज़्यादा पेशेंट रहे हैं, और अभी और आपको पेशेंट रहना पड़ेगा इनके साथ, क्योंकि
ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके साथ अभी इमोशनली डिटैच्ड नज़र आ रहे हैं। आई डू फील कि इनके दिल में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, स्पार्क है, आपके साथ फ्रेंडशिप अभी भी चाहते हैं, आपको परस्यू अभी भी करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में ये इंसान वापस आना चाहते हैं विद द चैरियट। बट आई फील कि उनके दिल और दिमाग के दरमियान एक कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट है कि वो अपने दिल की सुने या अपने दिमाग की सुने, लॉजिक पर चलें या अपने दिल की सुने। सो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस करके चलें और अपने दिल और दिमाग को सेम पेज पर ला सकें और कोई फ़ाइनल डिसीजन लें आपके बारे में। बट आई फील कि अल्टीमेटली ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे। और आई ऑल्सो फील कि ये इंसान थोड़े से इस हवाले से भी सोच रहे हैं कि आप इस वक्त कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, आपका क्या रिएक्शन होगा। वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप शायद एक गुस्से वाले इंसान हैं, आपकी बातें कभी कभार हर्टिंग हो जाती हैं, आपका रिएक्शन बहुत बड़ा होता है, वो शायद ये भी सोचते हैं आपके बारे में। बट उसके अलावा दे रियली हैव फीलिंग्स फॉर यू, आपको एक बहुत अच्छा इंसान समझते हैं, आपसे प्यार भी है। बट आई फील कि जैसे अभी भी ये इंसान ओपन होने के लिए रेडी नहीं है, बहुत ज़्यादा ओपन होने के लिए, आपसे कनेक्ट करने के लिए रेडी हैं, आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा सैड होते हैं जब आपको मिस करते हैं, आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया उसे मिस करते हैं, लेकिन ओपन अप होने के लिए अभी भी रेडी नहीं है। एंड आई ऑल्सो फील कि इन्होंने आप पर गिव अप भी नहीं किया है। सो ये बड़े एक कॉम्प्लिकेटेड इंसान है। एंड आई थिंक कि जो शुरुआत में मैं बात कर रही थी वही बात फिर से हाईलाइट हो रही है कि ये इंसान शायद ये ख़ुद भी नहीं जानते कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में एग्जैक्टली क्या चाहिए है। सो ये इंसान ख़ुद भी थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। सो लेट्स सी क्या ये कोई एक्शन लेंगे या नहीं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सो वी हैव हनीमून, इन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। सो मे बी ये इंसान खुद कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं पर गए हुए हैं, आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ सिटी, इस वजह से इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे। फिर है हमारे पास केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। सो मे बी आप इनके साथ पास्ट में कहीं गए थे और वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं उस ट्रिप को। मे बी रोड ट्रिप था, बहुत दूर कहीं गए, मे बी शॉर्ट ट्रिप भी हो सकता है, और आप लोगों ने कितना वहाँ पर इन्जॉय किया, कितना अच्छा वो दिन था, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड इन फ्यूचर आई फील कि जैसे वो चाहते हैं आपके साथ प्लान करना कोई ट्रिप। सो लेट्स सी कि ये इंसान क्या एक्शन ले सकते हैं। सो उनके दिल में ख्वाहिश है आपके साथ, आपकी कंपनी को वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं और स्टिल वो आपकी कंपनी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। दे रियली फील कि आप एक बड़ा अच्छे ट्रैवल पार्टनर हैं, बड़ा इन्जॉय किया था उन्होंने, अगर आपके साथ पास्ट में उन्होंने ट्रैवल किया है। हमारे पास है इम्पार्शियलिटी। सो मे बी ये इंसान आपके साथ फेयर नहीं थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको डिसअपॉइंट किया है पास्ट में, और वो चाहते हैं कि स्केल्स को बैलेंस कर दें, किसी तरह बैलेंस लेकर आएँ, किसी तरह ख़त्म कर दें उस डिसअपॉइंटमेंट को जो उन्होंने क्रिएट की, जो उनकी वजह से आपको हुई। सो ओवरऑल आई फील कि ये एक पॉजिटिव रीडिंग है, हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो लेट्स सी ये इंसान कोई एक्शन लेंगे या नहीं। सो मुझे सैड भी नज़र आ रहे हैं ये इंसान, बहुत ज़्यादा, समटाइम्स बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। ये तो नहीं मैं कहूँगी कि हर वक्त ही सैड हैं, बट समटाइम्स। सो नंबर 46, रीजेनरेशन। सो एक नया स्टार्ट हो सकता है आपके कनेक्शन का, ये इंसान चाहते हैं एक नया स्टार्ट आपके साथ। फिर है हमारे पास द ट्राइब, नंबर 8। वाओ, हमारे पास 8 ये है, 8 ये है, और शुरुआत में भी हमारे पास नंबर 17 आया था जो कि 8 बनता है। सो नंबर 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और नंबर 7, क्योंकि ये भी 7 है और ये भी 7 है। सो द ट्राइब, मे बी आप लोगों के बैकग्राउंड्स डिफरेंट हैं, आप लोगों के कल्चर्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से, बट आई ऑल्सो फील कि ये इंसान महसूस करते हैं कि जैसे आप उनके कल्चर, उनके जो भी उनकी अपब्रिंगिंग, जो उनका लाइफ स्टाइल है, उसमें आप बहुत अच्छे से सेट हो सकते हैं। यानी आप दोनों, उनको ऐसा फील होता है कि
अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं, यानी एक दूसरे के सेटअप में मर्ज हो सकते हैं। उनको ये फ़ील होता है कि आप दोनों अच्छा मैच हैं। सो ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। लेट्स सी ये कोई एक्शन लेंगे या नहीं। सो हमारे पास एक कार्ड आ गया, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। सो देख लीजिए ये मैसेज आपसे कैसे रेजोनेट करता है। न्यू मून इन कैंसर, एंड देन वी हैव अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। वाओ, सो आई फील कि नेक्स्ट एक्शन को लेकर इससे ज़्यादा अच्छा और कोई कार्ड हो नहीं सकता। आई फील कि फुल फोर्स के साथ, बहुत पैशन के साथ ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, अगर तो साथ नहीं हैं, बट इनकी तरफ से आप कोई एक्शन, कोई मैसेज, कोई कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इंसान डेफिनेटली आपके पास वापस आ रहे हैं, अगर तो नहीं है आपके साथ। और अगर ये कनेक्शन आप लोगों का स्टक था, कोई मेजर चेंज, कोई ह्यूज चेंज, फुल मून इन एरीज़, कोई एरीज़ भी हो सकता है। सो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, इनकी तरफ से आप एक्सपेक्ट कीजिए एक्शन, ट्रैवल हो सकता है आपका इनके साथ। सो वन लास्ट कार्ड आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आई फील कि ये मैसेज आपके लिए भी है। इस कनेक्शन में आपको कोई हार्म नहीं होने वाला। आई फील, आई डोंट नो वाई, बट ये एक मैसेज मुझे महसूस हो रहा है कि किसी के लिए है कि आप सेफ़ हैं, आपको कोई हार्म, कोई नुकसान नहीं होगा इस कनेक्शन से। आप कुछ ना कुछ सीखेंगे ही अल्टीमेटली, कोई नुकसान नहीं होगा आपको, आप ग्रो ही करेंगे और आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। सो हमारे पास है देयर इज़ समथिंग बेटर। सो मे बी ये कुछ लोगों के लिए बड़ा ही डायरेक्ट मैसेज है कि आपके लिए स्टिल कुछ बेहतर है। स्ट्रेट अवे स्पिरिट का ये कहना है कि आपके लिए इससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस हैं या होंगे इन फ्यूचर, क्योंकि आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं। सो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन होगा। बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में आएँ और इन्हीं के साथ चीज़ें बेहतर हों, तो ये भी चांस है कि इसी कनेक्शन में कुछ आपके लिए बेहतर होगा और कोई ना कोई एक्शन आपके पर्सन लेंगे, रीच आउट करेंगे, कॉल करेंगे, आपके साथ कोई प्लान बनाएंगे, बाहर जाने का सोचेंगे, आपके साथ ट्रैवल का सोचेंगे, मे बी मूवी देखने का सोचेंगे। सो कोई ना कोई जेस्चर वो आपको डेफिनेटली देंगे और बहुत जल्दी। 7 डेज़ में हो सकता है, 7 आवर्स में भी हो सकता है, मैक्सिमम 7 वीक्स में। 7 वीक्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 7 तारीख, जो अब 7 तारीख आने वाली है, डेट 7, शायद उस दिन आप लोगों की मुलाकात हो जाए, बात हो जाए। सो कोई ना कोई एक्शन इनकी तरफ से होगा। बट कुछ लोगों के लिए ये मैसेज राइट अवे है कि आपके लिए इससे भी ज़्यादा कुछ बेहतर है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि येलो स्टोन सेलेक्ट किया है S to Z के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है आप लोगों की लव लाइफ में, आप लोगों के कनेक्शन में, और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स भी हम देखेंगे। सो ये आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव। सो इसका नंबर है 6। सो आई फील के कुछ लोगों के लिए ये अनकन्फेस्ड लव है, मे बी वन साइडेड सिचुएशन, दूसरा इंसान ने कन्फेस नहीं किया। और दूसरा ये मुझे फ़ील हो रहा है कि शायद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। मे बी आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं, बता देते हैं जो भी आपको फ़ील हो रहा था, बट आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है। और इस वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा कभी कभार सैड हो जाते हैं, बिकॉज़ आप सुनना चाहते हैं कि हाउ दे रियली फील, और वो नहीं बता पाते हैं। मे बी वो हमेशा से ही ऐसे थे, वो एक्सप्रेसिव हमेशा से नहीं थे,
या फिर वो जानबूझकर एक्सप्रेस नहीं करते। सो कुछ ना कुछ यहाँ पर है फीलिंग्स के बारे में, और कोई बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है। सो आई फील कि ये यहाँ पर इसलिए हाईलाइट हो रहा है क्योंकि शायद ये आपके कनेक्शन का सबसे बड़ा मसला हो, जिस पर आप सबसे ज़्यादा आपको परेशानी होती हो कि ये क्यों एक्सप्रेस नहीं करते या क्यों नहीं बताते कैसा फ़ील करते हैं। सो ये एक मेजर इशू हो सकता है आप लोगों के कनेक्शन का, और शायद इसीलिए हमारे पास ओवरऑल एनर्जी में ये कार्ड आया है। बट लेट्स सी कि ये इंसान क्या फ़ील करते हैं आपके लिए, इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव। आई फील कि जैसे शुरुआत में ही हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है कि ये इंसान विलिंग हैं, इनके दिल में ये डिज़ायर है कि ये आपको बताएं कि ये आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं। बट लेट्स सी, कार्ड्स हम और निकालते हैं कि हमारे पास क्या आता है। सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। ओके, सो हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, डबल एट किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। फिर है हमारे पास सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, एंड देन वी हैव द लवर्स, और इसका भी नंबर 6 है और ये भी नंबर 6 था हमारे पास। सो नंबर 6, नंबर 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओवरऑल फीलिंग्स आपके पर्सन की हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, और फिर 7 ऑफ वॉन्ड्स भी हैं। 6, 7, 8 ये 3 नंबर्स बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। सो ये इंसान इन्वेस्टेड हैं इस कनेक्शन में, उनको ये फील होता है कि उन्होंने भी अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की है इस कनेक्शन पर, बट थोड़ी सी यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन है आपके पर्सन की साइड पर। यहाँ पर जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये पॉजिटिव है, यानी आपके पर्सन चाहते हैं ज़्यादा इन्वेस्ट करना, क्योंकि आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं उनकी नज़र में, और वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव इसलिए नहीं बिकॉज़ उनके दिल में एक सैडनेस, एक फ्रस्ट्रेशन है कि वो आपके लिए उतना नहीं कर पाते जितना हमेशा आपने किया है उनके लिए बढ़कर। जितने आप जेनरस हैं प्यार के बारे में, जितने आप लविंग हैं और जितने एक्सप्रेसिव आप हैं, और जिस जिस तरह से आपने एक्सप्रेस किया और उन्हें बताया कि वो कितने आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर पाए बिकॉज़ उन्हें ये भी फ़ील होता है कि उनके पास आपको बहुत ज़्यादा ऑफ़र करने के लिए भी नहीं है, और इसलिए भी ये इंसान शायद थोड़ा सा खिंचे खिंचे रहते हैं आपसे, या कभी कभार वियर्ड बिहेव करते हैं, या कभी कभार आपको गोस्ट करते हैं, डिटैच हो जाते हैं कभी कभार आपसे। और शायद आपको फिर दुख होता होगा कि आप जितना करते हैं इनके लिए इन्होंने कभी एक्सप्रेस क्यों नहीं किया, और शायद ये कार्ड इसीलिए यहाँ पर आया क्योंकि आपके जहन में कन्फ्यूजन है कि ये इंसान एक्सप्रेस क्यों नहीं करते, वाई। सो समटाइम्स ये अपने आप को रोक लेते हैं, एक्सप्रेस ज़्यादा नहीं कर पाते हैं बिकॉज़ दे रियली फील कि उनके अल्फाज क्या एक्सप्रेस करेंगे, उनके अल्फाज काफ़ी नहीं होंगे। सो दे रियली फील कि उन्हें कुछ फिज़िकली करना चाहिए, कुछ 3D में कुछ टेंजिबल आपके लिए करना चाहिए, और वो होगा रियल एक्सप्रेशन ऑफ लव। सो आपके पर्सन को थोड़ी फ्रस्ट्रेशन शायद इस वजह से होती है कि वो आपके लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे, कुछ टेंजिबल, कुछ 3D में आपके लिए नहीं कर पा रहे हैं। और शायद उनकी नज़र में प्रैक्टिकल होना, किसी के लिए प्रैक्टिकली कुछ करना लव है, और शायद आपका इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। आप ये कहते होंगे कि किसी का टाइम, किसी की अटेंशन, किसी के अल्फाज बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और आपके पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। वो कहते होंगे कि प्रैक्टिकली किसी के लिए कुछ करना ये लव है, ट्रू लव। सो आप लोगों की लव के बारे में बहुत डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं और डेफिनेशन है, और शायद इस वजह से थोड़ा सा एक आप लोगों के दरमियान
क्लैश तो नहीं कहूँगी मैं, प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा सा कोई। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, दे रियली लव यू। आप देखें कि हमारे पास द लवर्स है, और इस द लवर्स को मैं ऐसे देख रही हूँ कि जैसे आपके पर्सन कंपैरिजन अपना और लोगों से करते हैं कि कोई और कोई आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए कुछ कर सकता है, शायद आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। ये इंसान ये सोचते हैं कि आपको तो कोई भी पसंद कर लेगा, आपसे तो कोई भी प्यार कर लेगा, तो मैं कहाँ पर डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस इंसान की ज़िंदगी में, मेरी तरफ से क्या हो रहा है कि कोई ह्यूज डिफरेंस क्रिएट हो इस इंसान की ज़िंदगी में। सो ये इंसान एक बहुत डीप थिंकर हैं जो इनके बारे में आप पूछ रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि क्या डिफरेंस इन्होंने आपकी ज़िंदगी में क्रिएट किया है। सो अगर आप चाहते हैं कि वो इस तरह की मेंटालिटी से, इस परेशानी से और कन्फ्यूजन से निकलें, तो आप उन्हें अप्रिशिएट किया करें, आप उन्हें बताया करें कि वो आपके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, और उनकी छोटी छोटी चीज़ें भी आप कितनी ज़्यादा उन्हें एडमायर करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। सो ताकि उनके अंदर से ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो एक कन्फ्यूजन उन्होंने अपने जहन में बनाई हुई है कि जैसे वो वर्दी नहीं है, जैसे वो डिज़र्व नहीं करते हैं आपके प्यार को, वो निकल जाए उनके दिल से। अगर आप चाहते हैं इस कनेक्शन पर काम करना, सो ये एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको दे सकती हूँ कि आप उन्हें अप्रिशिएट किया करें उनकी छोटी छोटी बातों के लिए, और फिर उनके दिल में से जो एक कॉम्प्लेक्स है वो निकल जाएगा। जो जितना भी वो आपके लिए करते हैं, इवन कि अगर वो आपको टाइम देते हैं, उनके टाइम के लिए उनको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। उनकी कोई अच्छाई, उसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, और इससे उनका ये जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये कम हो जाएगा। सो ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, करंटली बहुत सोचते हैं आपके बारे में। आई डू फील कि आप लोगों के दरमियान इस वक्त थोड़ा सा गैप है आया हुआ, इमोशनल डिस्टेंस। वही बात है कि ये इंसान अपने आप को डिटैच कर लेते हैं जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, सैड होते हैं, अपनी थॉट्स में होते हैं, तो फिर ये कनेक्ट नहीं करते। मे बी ये इंसान थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, बहुत इंट्रोवर्ट वाइब्स हैं, बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते, बहुत कम घुलते मिलते हैं, और ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। मे बी वो बचपन से ही ऐसे थे, थोड़े से इंट्रोवर्ट, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाने, ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना नहीं, और शायद इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं। लेकिन ये इंसान बहुत जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं और आपसे प्यार करते हैं, और यस आपके साथ इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर। सो वी हैव रिलीज़ योर एक्स। सो मे बी पास्ट में उन्हें हर्ट किया गया हो, ये बड़ा ही एक कॉमन इशू है, कॉमन बात है, बट ये भी हो सकता है कि वो शायद अपने पास्ट को रिलीज़ करना चाहते हों। मे बी उनके पास्ट रिलेशनशिप नहीं, बल्कि पास्ट में कुछ और था जिसे वो रिलीज़ करना चाहते हों। एंड देन वी हैव केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। सो आई फील कि जैसे ये इंसान आपको ये बताना चाहते हों कि उनका उनके पास्ट से अब कोई ताल्लुक़ नहीं, वो अपने पास्ट से मूव ऑन कर चुके हैं, और वो आपके लिए सिर्फ अट्रैक्शन, केमिस्ट्री और प्यार आपके लिए सिर्फ वो फील करते हैं। जैसे ये इंसान आपको ये बात क्लियर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आजकल आप लोगों में डिस्टेंस है और इनका इंटरेस्ट आप में से ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे पास ये कार्ड है, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। अभी भी आपके लिए मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एक पुल आपकी तरफ वो फील करते हैं स्टिल। और मुझे ये भी लगता है कि इस कनेक्शन की फुल पोटेंशियल तक आपने अभी कुछ एक्सपीरियंस इस कनेक्शन में किया भी नहीं है। बहुत कुछ आप लोगों ने एक साथ अभी एक्सप्लोर नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया। हमारे पास है कॉम्प्लेसेंसी, अगेन ये 4 ऑफ सोर्ड्स है आई थिंक, और ये भी 4 ऑफ सोर्ड्स है। सो ये इंसान बहुत डीप थिंकर हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। फिर है हमारे पास फॉरगिवनेस। सो मे बी जब ये बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में होते हैं, और शायद अभी भी ये इंसान ये सोच रहे हैं कि उन्हें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए अपने बिहेवियर के लिए, क्योंकि वो कभी कभार ख़ुद भी नहीं समझ पाते कि वो क्यों आपके साथ इस तरह बिहेव करें। इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है, जो भी उनके जहन में थॉट्स आ रही हैं और जो कॉम्प्लेक्सेस उन्हें फ़ील हो रहे हैं, उसके लिए दे रियली फ़ील कि उन्हें आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए। जैसे समटाइम्स वो आपके साथ बहुत अच्छे होते हैं, फिर समटाइम्स डिटैच होते हैं।
सो उन्हें बहुत ये बात फ़ील होती है कि उन्हें इस पर आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए अपने इस बिहेवियर पर। ओके, 2 कार्ड्स 3 कार्ड्स आ गए। सो आई फ़ील कि ये तीनों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सो ऐसा पहले किसी और पाइल में नहीं हुआ, बट एनीवेज़ हम रख लेते हैं। टू बी फेयर नंबर 38। सो ये बहुत स्ट्रांगली ये इंसान फ़ील करते हैं कि बैलेंस होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। फिर है हमारे पास नंबर 3 बिटवीन वर्ल्ड्स, और ये है वो कन्फ्यूजन जो आपके पर्सन के जहन में है। और फिर है हमारे पास पीस नंबर 23। सो ये इंसान पीस चाहते हैं, अपने जहन में पीस लेकर आना चाहते हैं, और यूँ कह लीजिए कि अपनी इस कन्फ्यूजन से, अपने दिमाग को में से ये कन्फ्यूजन निकालना चाहते हैं जो उनके जहन में चल रही है। एंड आई ऑल्सो फील कि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पीस लेकर आते हैं, बहुत कामिंग आपकी एनर्जी है, बहुत पीसफुल आपकी वाइब्स हैं। सो ये इंसान बहुत पीसफुल महसूस करते हैं जब आपके साथ होते हैं। और इस इमेज को देखते हुए मे बी ये इंसान रीच आउट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे आपसे बहुत जल्दी, अगर कम्युनिकेशन नहीं चल रही। बट उसके अलावा आई फील कि ये इंसान बैलेंस होकर बैलेंस लेकर आना चाहते हैं इस कनेक्शन में। सो लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी थी, आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके हैं या निकालने वाले हैं। सो उनका नेक्स्ट एक्शन ये हो सकता है। स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था। सो हमारे पास है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। वाओ, ये तो पाइल 2 के लिए भी आया था कार्ड। ओ माय गॉड, ये भी पाइल 2 के लिए कार्ड आया था। सो मे बी पाइल 3 के लिए भी ये कार्ड आपने देखा खुद ही निकला ये। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। सो आई फील के ये वही 2 मैसेजेस आ रहे हैं जो पाइल 2 के लिए आ रहे थे, कि आपको कोई हार्म, कोई नुकसान नहीं है इस कनेक्शन में, आप सेफ़ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, और आप जितने अच्छे इंसान हैं, ऐसे ऐसे फील हो रहा है एक बड़ा स्पेशल मैसेज कि आपके एंजल्स कोई बहुत आप कह लें कि कोई एनर्जी ऐसी है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, कुछ है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। बहुत पॉजिटिव, बहुत इंटरेस्टिंग ये मैसेज था। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। सो आप सेफ़ हैं, बिल्कुल आपको कोई हार्म नहीं होने वाला ये। और दूसरा मैसेज, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। सो मे बी कुछ बड़ा, कोई मेजर चेंज आने वाला है आपके इस कनेक्शन में। आपके पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं। आई फील के कम्युनिकेशन ओपन होने वाली है, कोई इश्यू आप लोगों के दरमियान जो था वो रिज़ॉल्व होने वाला है। जो भी आपके जहन में चल रहा है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे बहुत अरसे से, वो मैनिफेस्ट होने वाला है। सो आपके पर्सन डेफिनेटली कोई एक्शन लेने वाले हैं नेक्स्ट, आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं या आपसे सुलह करने वाले हैं, कुछ भी हो सकता है, ये आपको पता है कि क्या है। फिर है हमारे पास अनलाइकली। सो ये जो भी ह्यूज चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, इस कनेक्शन में, जो भी एक्शन आपके पर्सन लेने वाले हैं, ये आपके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं, जो पिक्चर आपने बनाई हुई थी कि ऐसा होना चाहिए और ये मैनिफेस्ट आप कर रहे थे, उससे कुछ डिफरेंट होगा। सो इसलिए हमारे पास ये कार्ड आया है, बट बहुत पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वे में चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। सो आपके पर्सन शायद आपको शॉक करने वाले हैं, लिटरली मे बी वो अपनी अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस करने वाले हैं, और शायद इसीलिए शुरुआत में हमारे पास ये कार्ड आया था, बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव। सो ये इंसान विलिंग हैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, ये इंसान आपको बताना चाहते हैं। सो मे बी इनकी तरफ से कोई भी ऐसा एक्शन, कोई जेस्चर ये देंगे जो आपको शॉक कर देगा इन अ वेरी पॉजिटिव वे। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना है। सो इसके अलावा जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।